बारे में साफ है। चंगाई इतनी ही पुरानी है जितनी कि बाइबल। पहला व्यक्ति जिसने बीमार के लिए प्रार्थना की वो अब्राहम था। उत्पत्ति 20 में उसने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की। उत्पत्ति 20 के 17 में कि अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक को और उसकी पत्नी और दास दासियों को चंगा किया और वह जनने लगी। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा पूरे घराने पर आशीष लेकर आया। अब्राहम ने बीमारी के लिए प्रार्थना की। बाइबल हमें बताती है पवित्र शास्त्र में इज़राइल के लोग बहुत पीड़ा में रह रहे थे, बीमारी में, और आखिरी रात जिस दिन वे बंधुआई से छुड़ाए गए परमेश्वर ने उन सबको ठीक कर दिया। परमेश्वर को खून बहाने की जरूरत पड़ी जो कि हमें निर्गमन 12 में मिलता है। उन्होंने अपने घरों पर खून लगाया और वह उनके लिए चंगाई लेकर आया। दाऊद ने इसके बारे में गवाही दी है पवित्र शास्त्र में कि वह उन्हें सोने और चांदी के साथ लाया और उनमें से एक भी कमज़ोर न था। यह एक परमेश्वर की चंगाई की शक्ति का एक शानदार गवाह है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य। इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया। परमेश्वर ने 30 लाख लोगों को एक साथ ठीक कर दिया। अगर परमेश्वर ने कानून के तहत 30 लाख लोगों को ठीक किया तो वह अनुग्रह के तहत कितना अधिक ठीक करेगा। अगर 30 लाख लोग एक भेड़ के लहू बहाने के द्वारा ठीक कर दिए गए तो कितने ज़्यादा ठीक होंगे परमेश्वर की भेड़ के लहू के बहाने के द्वारा। हमारे पास एक बेहतर वाचा है जो बेहतर वायदे पर बनी हुई है। चंगाई आपका कानूनी अधिकार है। चंगाई आपका कानूनी अधिकार है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उन्होंने मिस्र को छोड़ा तो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी। न केवल अब्राहम ने अबीमेलेक को ठीक किया, न केवल परमेश्वर ने सबको ठीक किया। जब मूसा उन्हें बाहर लेकर आया मिस्र से, परमेश्वर उनसे मिला, जिसे कहते हैं मारा। लाल समुद्र से कुछ ही मील दूर जब परमेश्वर उनसे मिला, उसने यह शब्द कहे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुनेगा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेगा और उसकी आज्ञाओं का पालन पर कान लगाएगा और उसकी सब विधियों को मानेगा, तो मैं तुझ पर कोई रोग न डालूंगा जिसे मैं मिस्रियों पर डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि उन्होंने मिस्रियों को उन बीमारियों में जकड़े हुए देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे मिस्री तबाह हो गए और महामारियां मिस्र पर आई। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम पर कोई भी न डालूंगा। इब्रानियों कहता है कि मैं कोई आज्ञा न दूंगा। कोई भी बीमारी को, बीमारियां जो तुमने देखी, बीमारियां जो तुम जानते हो, बीमारियां जिससे तुम डरते हो, मैं तुम पर कोई बीमारी न डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वह वाचा के अंदर थे। उन्होंने वाचा को ग्रहण किया। उसमें से 400 सालों तक रहे। उसमें 400 सालों तक रहे। 400 सालों तक चंगा करने की वाचा बहुत शक्तिशाली थी। 400 साल तक कोई डॉक्टर भी रहा हो इज़राइल में, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 400 सालों तक कोई दवाई का रिकॉर्ड नहीं था जो इज़राइल में रही हो। 400 सालों तक कोई हॉस्पिटल हो इज़राइल में, इस बात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इज़राइल के लोग डॉक्टर के पास गए हों। दवाइयाँ और डॉक्टरों का परिचय सुलेमान की पत्नी के द्वारा दिया गया। जब सुलेमान गिर गया और उसने बहुत सी शादियाँ कर ली तो उनमें से बहुत सी औरतें मिस्री थी। वे मिस्री थी जिन्होंने पूरी दुनिया को दवा और डॉक्टरों से परिचित करवाया। वह मिस्री थे जिन्होंने दवाइयाँ और डॉक्टरों का परिचय वाचा के लोगों को कराया। जब तक डॉक्टर नहीं आए तब तक इजरायली स्वर्गीय चंगाई के द्वारा रहे और फिर उनमें बीमारियां आई। भाइयों, अपना विश्वास मनुष्य पर न करो बल्कि परमेश्वर पर करो। दवाइयों पर विश्वास न करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। हाँ ठीक है, दुनिया दवाइयों में विश्वास रखती है, दुनिया डॉक्टर पर विश्वास रखती है। हमारे पास एक महान डॉक्टर है जिसका नाम यीशु है, जो कि महान परमेश्वर का बेटा है। हमें चंगाई का समाचार चर्च में लाना होगा, नहीं तो चर्च मिस्र पर विश्वास करेगी, उनकी दवाइयों पर। जो मैंने कहा, कितने लोग समझे? अपने हाथ को खड़ा करो, क्योंकि मिस्र विश्वास का प्रतीक है। 400 साल तक वह एक दिव्य चंगाई में रहे, अच्छी सेहत में। 400 सालों तक कोई यहूदी
व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। 400 सालों तक किसी ने दवाई नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर उनका चंगा करने वाला था। परमेश्वर बार बार आया इज़राइल के लोगों को याद दिलाने। निर्गमन 23:25 में कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। वह यही नहीं रुका, उसने कहा कि तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा कि मेरी ज़मीन पर किसी का बच्चा नहीं गिरेगा, कि मेरी ज़मीन पर कोई बहरा नहीं होगा और कोई समय से पहले नहीं मरेगा। परमेश्वर इससे भी आगे गया, इज़राइल के लोगों को बताया, वाचा की हुई ज़मीन पर प्रवेश करने से पहले उन्हें वाचा को याद दिलाया। हमें कहता है कि तुम सभी आशीष हो गए, तुम में से कोई भी बांझ न होगा, न ही तुम्हारे जानवर में। परमेश्वर यहोवा तुझे सब प्रकार के रोगों से दूर करेगा, उनमें से किसी को तुझे लगने न देगा। वह तेरे सब बैरियों को लगेगी। बीमारी आपकी नहीं है, बीमारी आपके दुश्मनों की है। आप परमेश्वर के वाचा के लोग हैं। कहो कि मैं वाचा का व्यक्ति हूँ, कहो मैं प्रतिज्ञा का व्यक्ति हूँ। प्रतिज्ञा के व्यक्ति होने के नाते बीमारी मेरी नहीं है। बीमारी के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है आपके शरीर को छूने का। अपने हाथ खड़ा करो और कहो कि बीमारी मेरे शरीर में गैर कानूनी है। दोबारा कहिए कि ये बीमारी गैर कानूनी है। इस जगह पर परमेश्वर ने अपने लोगों से चंगाई का वायदा किया, पर आप देखते हो, हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों ने यह महसूस नहीं किया कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है, कैसे वह उनको ठीक और अच्छा रखना चाहता है। उन्होंने उसके प्रति पाप करना जारी रखा। उन्होंने एक दिन पाप किया। कोरा मूसा के खिलाफ खड़ा हो गया और परमेश्वर के दास के खिलाफ हो गया, और बीमारी आई। अक्सर लोग यह बात नहीं जानते। जब आप परमेश्वर के दास पर हमला करते हो तो आप बीमार हो जाते हो। ध्यान रखें, कोरा ने मूसा पर हमला किया और बहुत इज़राइल के लोगों ने कोरा का साथ दिया। तो बाइबल कहती है, मूसा ने हारून से कहा, एक धूपदान ले और उसमें वेदी पर से आग रखकर धूप जला और मंडली के पास शीघ्र जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। क्या यहोवा का क्रोध भड़क चुका है और महामारी शुरू हो गई? बीमारी क्यों आई? कोरा मूसा के खिलाफ खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं भी तो तुम्हारे जैसा सामर्थी हूँ। तुम अपने आप को क्या सोचते हो मूसा? तुम हमारे आगे क्यों खड़े होते हो? और कोरा का न्याय परमेश्वर के द्वारा किया गया और धरती ने उसे निगल लिया। पर बाद में हम देखते हैं कि इज़राइल के बहुत से लोग मूसा से नाराज़ हो गए और कहते हैं कि तूने परमेश्वर के दास को ख़त्म कर दिया। वे कोरा की बात कर रहे थे और परमेश्वर ने कहा, बस काफ़ी हो गया। और फिर बीमारी इज़राइल पर आ पड़ी। 14,700 लोग मारे गए। 14,700 लोग मारे गए।